आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में जिसका नाम है स्टॉप किडनी डायलिसिस। दोस्तों, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं कि अगर आपको हो जाए तो किडनी फेलियर के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर डायबिटीज़ जैसा कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो तो आपको ये कार्यक्रम बेहद ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किडनी डायलिसिस के बारे में और साथ ही आयुर्वेदिक अप्रोच इस बारे में क्या कहता है, हम इस पर आज बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर की प्रॉब्लम को आयुर्वेद में कैसे टैकल किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको या फिर आपका कोई अपना किडनी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से ग्रसित है तो आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपको सिर्फ आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर कॉल करना है और हमसे आप उस फोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर पुनीत हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे, आपको सही गाइडेंस देंगे। तो डॉक्टर पुनीत, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट ने डॉक्टर के पास जा कर के अपने किडनी की रिपोर्ट दिखाई है और वो रिपोर्ट अगर कहीं भी गड़बड़ है तो उसको डायलिसिस के लिए बोला जाता है। साइंटिफिक वे में अगर हम इस डायलिसिस को देखें तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है? जी देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डायलिसिस जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। आप डायलिसिस करा रहे हैं, रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं, वो कोई एक ट्रीटमेंट की श्रेणी में नहीं आता। आपका यूरिया, क्रेटेनाइन और इस तरह के कई तरह के नाम जो हैं वो आपका टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं, उसको आपने मेंटेन करने के लिए आपने एक डायलिसिस करा लिया। डायलिसिस जो है वो एक इंजीनियर की बनाई हुई मशीन है और ये मशीन जो है किडनी की तरह स्मार्ट और किडनी की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती। किडनी का बेसिकली फंक्शन होता है कि प्रोटीन्स को अंदर रखना बॉडी के और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। ये मशीन क्या करती है, ये मशीन जो होती है ये टॉक्सिन्स के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर देती है। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं बॉडी में, 99% ऑफ द फंक्शन जो होते हैं बॉडी में वो हमारे प्रोटीन्स के ही होते हैं। जब प्रोटीन बाहर निकलने लगता है तो सारे बॉडी के फंक्शन जो है वो हैम्पर होना शुरू हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। डायलिसिस आप करा रहे हैं, अगर किसी की छाती में पानी भरा हुआ है, पेट में पानी भरा हुआ है, एसाइटिस है, प्लूरल इफ्यूजन है, तो डायलिसिस आप कराएंगे क्योंकि वो दवाइयों से नहीं निकलेगा। लेकिन आपने मेंटेनेंस कर लिया, आप मेंटेनेंस हो गया बॉडी का, अब ट्रीटमेंट करना है। अब हमें देखना है कि आपकी किडनी कैसे काम करेगी, आपकी अपनी किडनी का GFR कैसे बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो GFR बढ़ेगा आपका, तब आपकी किडनी की फंक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है, किडनी की फिल्टरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आपका अगर डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार चल रहा है, यानी कि 15 दिन में 4 बार चल रहा है, तो जैसे जैसे GFR बढ़ेगा डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाएगा। 15 दिन में 3 बार, 15 दिन में 2 बार, 15 दिन में 1 बार, इस तरीके से किया जाएगा और ग्रेजुअली उसे बंद किया जाएगा, एकदम से बंद नहीं किया जाएगा। साइमल्टेनियसली अभी जो है एलोपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू रहेंगी, उन मेडिसिन के साथ हमारी मेडिसिन कंटिन्यू रहेंगी और फिर पहले डायलिसिस को रिड्यूस किया जाएगा, फिर एलोपैथिक मेडिसिन को रिड्यूस किया जाएगा और फिर हमारी मेडिसिन को रिड्यूस किया जाएगा। तो ये चीज़ समझने वाली है। जैसे ही आपका GFR 15 ml प्लस जाएगा, 15 ml 1 मिनट में आपकी किडनी छानने लगेगी, तो आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं नहीं कहता, ये प्रोटोकॉल कहता है। रिपोर्ट आप करा लीजिएगा, रिपोर्ट कराने के बाद आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को दिखा दीजिएगा, वो भी यही कहेगा कि डायलिसिस की अब ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी यही कहना है डायलिसिस की अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डायलिसिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट अ मेंटेनेंस प्रोसीजर। डॉक्टर पुनीत, मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई पेशेंट हमें कार्यक्रम में फ़ोन करता है या फिर आप जब किसी की रिपोर्ट हमें बताते हैं तो उसमें क्रेटिनाइन और GFR आप ख़ास तौर पर नोटिस करते हैं। ये क्या टर्म्स हैं और किडनी फेलियर में इनका क्या रोल रहता है, मैं ये जानना जी अनुराधा जी, देखिए जो क्रेटिनाइन है ना, क्रेटिनाइन हमारी मसल्स जो होती हैं क्रेटिनाइन फॉस्फेट रिलीज़ करती हैं, वो हमारी किडनी फिल्टर करती है, जिसे हम क्रेटिनाइन कहते हैं। ये क्रेटिनाइन हमारे ब्लड से कैलकुलेट किया जाता है कि ब्लड में पर्टिकुलर टाइम पे क्रेटिनाइन लेवल्स कितने हैं,
और GFR जो है वो किडनी से रिलेटेड है, किडनी की कैपेसिटी फिल्टरेशन की कितनी है उस हिसाब से GFR कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जैक्ट हमें देखने के लिए कितनी फिल्टरेशन है इस पर्टिकुलर लेवल पर हम GFR का टेस्ट कराते हैं। देखा जाता है कि पेशेंट आता है जनरली वो सबसे पहले जाता है एलोपैथी में जहाँ उसका क्रेटिनिन 1.5-2 होता है, 1.5-2 क्रेटिनिन होता है, वो ट्रीटमेंट लेता है 2-3 साल तक, उसे कहा जाता है डिटोरिएशन नहीं होगी। मीनवाइल उसकी बायोप्सी भी करा ली जाती है और उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कहा जाता है ट्रीटमेंट तो यही रहेगा। 3 से 4 साल बाद या 2 साल बाद, किसी का 1 साल बाद भी क्रेटिनिन जो है वो 7, 8, 10 तक पहुंच जाता है। फिर वहाँ उसका डायलिसिस कराया जाता है। फिर उसे कहा जाता है कि डायलिसिस इज़ अ टेम्पररी प्रोसीजर, नाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द ट्रांसप्लांट। अब आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लीजिए। ट्रांसप्लांट की वो तैयारी करता है, डोनर ऑर्गन ढूंढता है, डोनर किडनी ढूंढता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ करता है, 5-10 लाख का अरेंजमेंट करता है, सारी चीज़ें करता है और उसके बाद वो ट्रांसप्लांट कराता है। अब ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसप्लांट देखा जाता है कई बार तो आधा 1 घंटा भी नहीं चलता, पेशेंट OT से बाहर आया वहाँ उसका ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि ट्रांसप्लांट जो है वो उसकी जो एवरेज एज है दैट इज़ 5 ईयर्स तक चलता है और अल्टीमेटली तो फेल होना ही होना है। ट्रांसप्लांट के बाद आपको इतनी प्रिकॉशंस होती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, TB के होने के भी चांसेस रहते हैं, हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, कई तरह के बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ा हुआ, ये तो आपके सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको दिया गया, आपकी किडनी का फंक्शन नहीं बढ़ाया गया, किडनी के रिवाइवल की कोई मेडिसिन नहीं है एलोपैथी में। जब आप हमारे से जुड़ेंगे तो आपको कैसे कैसे किडनी का फंक्शन इंप्रूव हो रहा है आपको सब चीज़ें विजिबल होंगी। बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे कॉलर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले उनसे जान लेते हैं उनकी क्या समस्या है जिसके साथ वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉप किडनी डायलिसिस में। मेरा नाम रिंकी है। मेरी आंटी हैं सुषमा गोयल, उनका ट्रीटमेंट अभी कर्मा आयुर्वेदा से चल रहा है। जी रिंकी बताइए, अभी उनका क्रेटिनिन कितना है? जब वो आपके पास आए थे उनका क्रेटिनाइन 2.9 था। आपने 2 मंथ्स का अच्छा। मेडिकेशन का कोर्स दिया था, तो अभी प्रेजेंटली उनका क्रेटिनाइन 1.1 आ रहा है। अरे वेरी गुड। तो मैं आपसे बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी बट कॉल लग नहीं रहा था। लकीली आज मेरा कॉल लगा है। अच्छा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती कि उनका ट्रीटमेंट अब कितने टाइम तक और कंटिन्यू रहेगा? अभी जो उन्होंने सारी मेडिसिन्स रेगुलर ली हैं और गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो करी हैं? जी जी, जैसा आपने डाइट चार्ट बताया था उन्होंने बिल्कुल वही डाइट फॉलो करी है। मेडिसिन आपकी प्रॉपर टाइमली ली हैं, सब जैसा गाइडलाइंस बताया था सब वैसे ही फॉलो करा है। जी, तो ऐसा देखिए रिंकी जी, अब क्रेटिनिन उनका नॉर्मल हो चुका है, उनको आगे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन थोड़े फॉर अनदर 6 मंथ्स आप डाइट फॉलो कीजिए और नेक्स्ट मंथ आप टेस्ट करा के एक बार आप वो रिपोर्ट्स मुझे दिखा दीजिएगा। जी जी ठीक है, तो फिर जैसा होगा आपको सजेस्ट किया जाएगा सारी चीज़ें। जी। देखिए पेशेंट है, अगर उनका क्रेटिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, 2 के आसपास है, इनिशियल लेवल है, स्टेज कम है, तो ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कीजिए। ये वेट मत कीजिए कि बीमारी बढ़ेगी तब ट्रीटमेंट शुरू होगा। अगर आप वेट करते हैं क्रेटिनिन आपका बढ़ता चला जाए, उसमें आपका 7-8 हो जाए, फिर डायलिसिस हो, फिर इलाज शुरू करें, तो उस कंडीशन में दिक्कत ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। जी जी जी, थैंक यू रिंकी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। आप सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप भी किडनी से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक पहलू से किस तरीके से इलाज हो सकता है किडनी से संबंधित किसी समस्या का, ज़रूर आप इस कार्यक्रम में फ़ोन कीजिए। इन केस अगर आपको फ़ोन के ज़रिए आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप इस कार्यक्रम के बाद भी डॉक्टर पुनीत को अप्रोच कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिल भी सकते हैं। डॉक्टर पुनीत, हमने अक्सर देखा है कि अगर हम एग्जाम्पल देकर किसी को कुछ समझाने की कोशिश करें तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आती है। आप भी अक्सर एपिसोड में जो आपके सेटिस्फाइड जो आपके पेशेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट आप दिखाते हैं, किस तरीके से उन्होंने ग्रेजुअली लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया है, एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। मैं चाहूंगी इस बार भी आप कुछ रिपोर्ट्स के साथ आए हैं, उनका जिक्र करें आप। मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा जी, क्योंकि एपिसोड्स में मैं कुछ ही रिपोर्ट्स दिखा पाऊंगा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब पे जाके भी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, पेशेंट से मिल सकते हैं, वहाँ पे उनकी वीडियोस देख सकते हैं। अब ये रिपोर्ट है कि इसमें इनका जो क्रेटिनिन है वो 3.54 था जब ये हमारे पास आया और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, और इनका क्रेटिनिन इन 1 to 2 मंथ्स इनका कम होके हो गया 2.2 और अभी इनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है
कंटिन्यू चल रहा है। टाइम से ट्रीटमेंट शुरू किया और टाइम से ही रिजल्ट आ गया इनको, इन्होंने वेट नहीं करी क्रेटिनाइन बढ़ेगा तब शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में इसे इग्नोर नहीं किया, टाइम से इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। और एक और मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें GFR की रिपोर्ट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी का कैसे कैसे इंप्रूव हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो क्रेटिनाइन इनका जो GFR है वो 26.92 है जब ये हमारे पास आए थे। इन्होंने रिपीट कराया टेस्ट और जो GFR बढ़ के हो गया 38.6 हो गया इनका GFR, यानी कि किडनी की फिल्टरेशन कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, किडनी का फंक्शन इम्प्रूव हो रहा है। किडनी के जितने भी फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है किडनी के बॉडी में, हर एक का अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनकी वजह से, बल्कि किडनी के फंक्शन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। GFR इनका बढ़ रहा है, इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स में भी देख लिया, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी अलग अलग लैब्स की हैं और अलग अलग जगहों की रिपोर्ट्स हैं। और कुछ आपसे रिपोर्ट शेयर करूँगा। इसमें जो है इनका क्रेटिनाइन जो है वो 4.4 है जब ये आए थे पेशेंट, और इनका जो क्रेटिनाइन हो गया घट के हो गया 2.58 इनका क्रेटिनाइन हो गया। और इनका भी ऑनगोइंग चल रहा है अभी ट्रीटमेंट। जब तक क्रेटिनाइन नॉर्मल नहीं हो जाता, 1.1 तक की रेंज में नहीं आ जाता, तब तक इनका ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट्स का। उसके बाद हम कहते हैं कि आप 6 मंथ्स तक डाइट फॉलो कीजिए और हमारे को रिपोर्ट आप करा के एक बार दिखाते रहिए, एवरी 2 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट। जितने भी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है सभी की अलग अलग होती हैं, सभी पेशेंट्स की एक दवाई नहीं हो सकती, उनका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाई जाती हैं और पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट होता है। अभी किसी का कैल्शियम कम है, किसी का ज़्यादा है, उनका डाइट अलग होगा, किसी का फॉस्फोरस कम है, ज़्यादा है, डाइट अलग होगा, किसी का PTH बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किसी का नॉर्मल है, डाइट उसमें भी अलग होगा। बाकी आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको बहुत सारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। डॉक्टर पुनीत, अभी आपने कहा कि डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बॉडी मेंटेनेंस के लिए है। इन केस अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस शुरू हो चुका है और अगर उसका ट्रीटमेंट होगा तो वो किस तरीके से होगा? जी देखिए, डायलिसिस तो मैंने जैसे बताया कि वो तो बॉडी एक मेंटेन करने के लिए है, बाकी सब चीज़ें, ऐसी कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में जिससे किडनी का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। डायलिसिस से बॉडी एक मेंटेन हो गई। अब हमारे को ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है, हम GFR का टेस्ट कराएंगे, मेडिसिन चलेंगे, उससे धीरे धीरे उनका जो है वो किडनी का फंक्शन इम्प्रूव होगा। जब आप जुड़ेंगे हमसे तो उसके अंदर GFR को बढ़ाया जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जाएगा, और जैसे जैसे किडनी के फंक्शन की आपकी इम्प्रूव किया जाएगा वैसे ही आपका क्रेटिनाइन, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारे ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किडनी का फंक्शन बढ़ेगा तो सारे ऑटोमेटिकली, अगर कोई कम है तो वो ज़्यादा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और अगर ज़्यादा वाला है वो भी नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव करेगा, हीमोग्लोबिन आपका इम्प्रूव करने लगेगा, सब चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, क्योंकि आपको मेडिसिन उस तरीके से दी जाएंगी जैसे आपकी रिपोर्ट्स होंगी, और डाइट चार्ट भी पर्सनलाइज आपको उसी तरीके से बना के दिया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन कार्यक्रम में एक कॉलर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनसे जान लेते हैं क्या समस्या है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ओके, थैंक यू। जी आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पूना से मिथिलेश झा बोल रहा हूँ। जी मिथिलेश जी, बताइए क्या समस्या है अभी आपको? हाँ सर, मुझे ये समस्या, मेरी मिसेज का आज से 6 महीना पहले किडनी फेल हो गया। अच्छा। उस टाइम क्रिएटाइन लगभग 14 के अबव चला गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोले कि अभी डायलिसिस करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट कोई ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल हम डायलिसिस पे हैं, सप्ताह में 2 दिन है। अच्छा, तो अभी जो है क्रेटिनाइन कितना है पेशेंट का? अभी 6 है। 6 है, ठीक है। देखिए ऐसा है, आपका क्रेटिनाइन टेम्पररीली रिड्यूस हो चुका है डायलिसिस के थ्रू, बॉडी मेंटेन हो गई है ग्रेजुअली जो है वो किडनी का फंक्शन, लेकिन अभी वहीं का वहीं है। अभी किडनी का काम जो है एक मशीन कर रही है जिसे डायलिसिस कह रहे हैं, ठीक है जी। डायलिसिस का प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन ये एक टेम्पररी प्रोसीजर है, टेम्पररी मेंटेनेंस हो गई है। तो आप जब हमसे जुड़ेंगे, आपका जो किडनी का फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा, GFR इम्प्रूव होगा, वैसे वैसे आपकी डायलिसिस की जो फ्रीक्वेंसी है जो आप अभी ट्वाइस अ वीक करा रहे हैं उसे धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा। कुछ रेयर हर्ब्स का आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा जिससे आपकी किडनी का फंक्शन इंप्रूव होगा। और इन हर्ब्स में ना कोई भस्म है, ना कोई स्टेरॉयड है, ये आपके नेचुरल जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे आपको ग्रेजुअली किडनी का फंक्शन इंप्रूव होगा। और डायलिसिस को फिर हम टैपर डाउन करते चले जाएंगे, हफ्ते में 2 बार की जगह पे 15 दिन में 3 बार, 15 दिन में 1 बार, और फिर उसे बंद कर दिया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी साइमल्टेनियसली हम कराते रहेंगे। आप जब मेरे पास आए तो एक टेस्ट करा के आ जाइएगा, रीनल स्कैन DTPA करके, उसमें हम GFR आपका देख लेंगे कितना है,
और फिर उसे 3 मंथ्स के बाद हम रिपीट कराएंगे।